फरीदाबाद के आंगनपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में सूरजकुंड में महापंचायत की गई। इस महापंचायत में 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें आनंदपुर गांव संघर्ष समिति, किसान मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी से दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा और किसान नेता राकेश टिकैत, इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी, मेरठ से विधायक अतुल प्रधान, कुंवर चैंपियन और कई मौजूदा सांसद और विधायक शामिल हुए। इसके अलावा इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों से समाज के लोग एकजुट हुए। आपको बता दें कि सूरजकुंड अरावली में गांव आनंदपुर में सैकड़ों साल पहले बसा हुआ है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस वन विभाग की जमीन को बताते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसे विपक्षी पार्टी ने आयोजित किया था। सभी प्रमुख नेताओं ने जनता के बीच बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने के लिए वह सभी गांव के लोगों के साथ है। नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य नहीं रखे गए हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। इसलिए कोर्ट का सम्मान करते हुए सरकार को सही तथ्य पेश करने चाहिए। तो कल दूसरे गांव टूटेंगे, ये निश्चित है। हमको सबको इकट्ठा होकर बात करनी पड़ेगी और आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। ये खाली आनंदपुर नहीं टूटा, ये एक रास्ता खुला है। अगर रास्ता खुला है तो दूसरे गांव भी टूटेंगे और कोर्ट का बहाना लेंगे। कोर्ट अडानी अंबानी पर नहीं जाएगा, कोर्ट गरीब आदमी की जमीन पर जरूर जाएगा। और किसानों के पक्ष में कोई फैसला कोर्ट कर देता है तो उसको लागू नहीं करते। हम सब साथ में इनके, या अकेले किसान मूवमेंट का नहीं है, इसमें सब लोग हैं। यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट है विपक्ष वालों के, वे सब लोग यहाँ पे हैं। और इन्होंने एक बिरादरी को छोड़ा है। ये बिरादरी जंगलों में रहती है, ये लेके पाकिस्तान के बॉर्डर से, और ये दूर आगे तक रहती है। और इस बिरादरी में करंट है, तो ये लड़ाई लड़ेगी। ये तो गुरिल्ला युद्ध वाली लड़ाई लड़ती है, ये तो लड़ाई लड़ेगी। ये तो जंगलों में रहते हैं, इनसे सरकार मुकाबला नहीं कर सकती। कल ये इनको उत्तराखंड के जंगलों से कल हटाएंगे, परसों ये कश्मीर से हटाए जाएंगे, तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वन विभाग के नाम पर गांव को उजाड़ना क्या चाहती है, क्या मनसा नजर आती है? मनसा ये है कि गांव को उजाड़ दो और फिर दान में फ्लैट बना के इनको फिर मकान दे दो, और किसान इनके जनता रहमो करम पर रहे कि भाई सरकार ने इनको दे दिया। जिनकी जमीन है 12 साल से अगर कोई रह रहा है तो उसी की हो जाती है, उस टाइम पर रोकना था। भाई जंगल की जमीन कंपनियों को अलॉट होगी और गांव के लोगों से ली जाएगी। इस देश में पूंजीपति को बढ़ावा मिल रहा है, हमको सबको मुकाबले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। को समर्थन देने के लिए महापंचायत के जो भी निर्णय होंगे उन निर्णयों का साथ हम निभाएंगे। गरीब की, किसान के अधिकारों को और उन अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे। जैसा कि अभी बताया गया विस्तार से, कहीं ना कहीं वन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा पैरवी में कमी रही, और उस पैरवी में कमी के कारण आज ये तलवार अटकी है। ये सरकार पूंजीपतियों के इशारे से अपनी नीति तय करने वाली सरकार है। इस सरकार की किताब में गरीब, किसान की जगह नहीं है, और इसीलिए बार बार ऐसे पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। आनंदपुर के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो कह रहे थे, ठीक कह रहे थे टिकैत साहब भी, कि केवल एक आनंदपुर की बात नहीं है, ये रास्ता खुलेगा। बाकी जो शुरू में मैंने विस्तार से जब आप नहीं थे, मकान नहीं तोड़ेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या है वो तो क्या कहते हैं और क्या होता है उसमें कितना अंतर है वो आप खुद देखो। जो सरकार, जिस सरकार ने देश के बंदरगाह, देश के एयरपोर्ट,
संपत्ति, देश की बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कंपनियां बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हाथों में देने का कार्य किया। ये अरावली की पहाड़ियाँ भी उस सरकार से बची रहेंगी, ऐसा संभव नहीं है। केवल ये जो पैरवी में कमी रही, तो केवल पैरवी में कमी नहीं रही सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं पीछे जो नियत है, सरकार की नियत में कोई ना कोई कमी रही। ऐसा लगता है कि बहुत से पूंजीपतियों की नज़र अरावली की पहाड़ियों पर है। ये सारा फरीदाबाद गुड़गांव जानता है। मेरे पूर्व वक्ताओं में भी बड़े उल्लेख के अंदर आपके बीच में सारी लड़ाई की बात है। हैरानी की बात है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और दिल्ली के नतीजों तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये थे कि लोगों की मलकियत कागजात देखकर आगे की कार्रवाई करी जाए 1992 के PLP एक्ट के अनुसार, जो कि 30 साल के लिए बनाया गया था और 2022 के अंदर उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नतीजे आने के बाद जो एक कदम आपके गांव के अंदर उठाया है, निंदनीय नहीं, ये दर्शाता है कि सरकार के अंदर रहकर इनके दिमाग में दिमाग आता है और इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा और एकता होगी तभी ये लड़ाई जीती जाएगी। हमारे बीच में पार्लियामेंट के विधानसभा के साथी भी बैठे हैं, दोनों सदनों में लड़ाई लड़ी जाए, मगर उसके साथ साथ जगन्नाथ साहब चंद्रोत करुणा की लड़ाई कानूनी तौर पर कोर्ट में भी लड़नी पड़ेगी, सामाजिक तौर पर मैदान में भी लड़नी पड़ेगी। और ये आज जो एकता दिखाया है, जिस तरह से हम एक होकर यहाँ आज अलग अलग संस्थाओं से यहाँ पर आए हैं, इस एकता को भी आगे ले जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव वालों को खुला आश्वासन दिया था कि गांव में बुलडोजर नहीं घुसेगा और वह सरकार के साथ इसका रास्ता निकालने का काम करेंगे, और कहा था कि विपक्षी इसे राजनीति रंग देने की कोशिश न करे। लेकिन विपक्ष ने महापंचायत का आयोजन कर आर पार की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर आगे क्या होगा, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।